बहुत से लोग उसे नहीं जानते, लेकिन जमीन पर अंटार्कटिका की तरह शानदार और अहम कोई और जगह नहीं है। देखने में जो सिर्फ बर्फ के बोरिंग मास की तरह लगता है, वो एक शानदार नेचर है जो कि अफसानवी लगती है। साइंसदान कई दहाइयों से साउथ पोल के राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी चीज देखी है जो हमारे फ्यूचर को मुकम्मल बदल सकती है। इसी डिस्कवरी को हम आज की वीडियो में आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आपको साइंसदानों की इस डिस्कवरी की तफसील दिखाते हैं। क्यों अंटार्कटिका इतना ठंडा नहीं है जितना लोगों ने सोचा था, और प्री हिस्टोरिक समुद्री मास्टर का इससे क्या ताल्लुक है। अगर अब भी साउथ पोल की हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि नासा इस वक्त अंटार्कटिका में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहा है, तो गुड टू नो पर मौजूद रहें, क्योंकि इस सब का डायरेक्ट ताल्लुक मार्स पर आने वाली फ्यूचर लाइफ से है। इससे पहले कि हम अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे सनसनीखेज डिस्कवरी में जाएं, आइए अंटार्कटिका के बारे में कुछ बुनियादी हकाइक पर एक नजर डालते हैं। 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर एरिया के साथ अंटार्कटिका दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना से बड़ा है। इन कॉन्टिनेंट के मुकाबले में ताहम यहाँ कोई शहर, मुल्क या गवर्नमेंट्स नहीं हैं, बस चंद रिसर्च स्टेशंस हैं जिन पर चंद 100 साइंसदान आबाद हैं। बहुत से लोग हैरान हैं कि क्यों अंटार्कटिका को अलग कॉन्टिनेंट के तौर पर शुमार किया जाता है और इसे नॉर्थ पोल की तरह किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के हिस्से के तौर पर क्यों नहीं देखा जाता। इसकी दलील ये दी जाती है कि नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका के दरमियान बुनियादी फर्क है। नॉर्थ पोल खालिस बर्फ पर मुश्तमिल है, जो एक किस्म का बहुत बड़ा आइसबर्ग है, लेकिन अंटार्कटिका के पास अपनी बर्फ की तह के नीचे पेश करने के लिए और भी बहुत कुछ है, यानी चट्टान और मलबे की एक बहुत बड़ी सतह, बिल्कुल दूसरे कॉन्टिनेंट की तरह। इसके बावजूद अंटार्कटिका बाकी 6 कॉन्टिनेंट से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है, खास तौर पर उसका क्लाइमेट। अंटार्कटिका के साहिलों पर साल भर एवरेज टेम्परेचर -15 डिग्री रहता है, लेकिन साउथ पोल की तरफ मजीद अंदर की तरफ एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगरचे गर्मियों में कभी कभार टेम्परेचर 0 तक पहुंचता है, लेकिन अंटार्कटिका पर नापा जाने वाला सबसे कम टेम्परेचर -89 डिग्री है। बिल्कुल यही वजह है कि आज तक इस कॉन्टिनेंट में लोग मुस्तकिल तौर पर आबाद नहीं हो सके। जमीन का ये मकाम बुनियादी तौर पर पेंगुइन, वेल और अब चंद सील से आबाद है। ये एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के लिए बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन माजी में कुछ पौधे जैसे काई और दीगर छोटे फूल बगैर बर्फ से ढके हुए इलाकों पर पाए गए थे। अंटार्कटिका की एक अफसानवी हिस्ट्री भी है जो आज तक खलाई इदारों, गवर्नमेंट्स और यहां तक के सीक्रेट सर्विसेज में भी तजस्सुस पैदा करती है। लाखों साल पहले समुद्री डायनासोर शायद यहां रहते थे। खास तौर पर एलास्मोसवर जमीन के सर्द तरीन मकाम पर रहते थे, जहां वो अपनी 15 मीटर से ज्यादा लंबाई बढ़ाते, जो आज तक उनके लिए तवज्जो का मरकज है। एलास्मोसवर का पहला स्केलेटन मिलने के बाद बहुत से प्री हिस्टोरिक शायकीन की राय थी कि यह जरूर कोई मास्टर है जो लोच नेस के अफसानों से जाना जाता है। लेकिन माजी करीब में भी अंटार्कटिका तारीखी वाकयात का मंजर था। माउंटे रेनहोल्ड मिशनर ने न सिर्फ यहां एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और बगैर ऑक्सीजन मास्क के सातों कॉन्टिनेंट की बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाला पहला शख्स बन गया, बल्कि इसने पूरे कॉन्टिनेंट का पैदल सफर किया। म्यूजिक फैंस का भी अंटार्कटिका से खास ताल्लुक है। 2013 में मेटालिका तमाम कॉन्टिनेंट पर कम अज कम एक बार कंसर्ट करने वाला पहला बैंड बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का इस शॉकिंग डिस्कवरी से क्या ताल्लुक है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अंटार्कटिका में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। बर्फ की 1 किलोमीटर मोटी तह के नीचे जमीन के अलावा कुछ और भी है, जिसकी बेहतरीन साइंसदानों ने भी तवक्को नहीं की थी। हाल ही में ये बात सामने आई है कि बर्फ की सतह के नीचे 3 किलोमीटर के बाद बहुत बड़ी झीलें हैं, जिनमें साफ, शफाफ और खालिस तरीन मीठा पानी है। इन झीलों का पानी लाखों सालों से कदीम है और जानदारों की अदम मौजूदगी की वजह से पानी बेहतरीन मेयार का है। अगरचे पानी 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इंतहाई ठंडा है, लेकिन ये रिसर्चर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी सेंसेशंस में से एक है। चूंकि क्लाइमेट की तब्दीली की वजह से दुनिया भर में पानी की किल्लत होती जा रही है, तो अंटार्कटिका के नीचे का पानी दुनिया में पानी के हर मसले को हल करने के लिए काफी है।
इस डिस्कवरी से न सिर्फ साइंसदान और क्लाइमेट रिसर्चर पुरजोश हैं, बल्कि पानी के ज़खायर की पहली अलामात के बाद से अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी साउथ पोल पर रिसर्च में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, जहां वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मकसद के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वो दूसरे सैयारों पर अपनी रिसर्च के लिए इल्म हासिल करना चाहते हैं। ये अब कोई राज नहीं रहा कि नासा मार्स के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है, और यहाँ तक कि रेड प्लेनेट पे भी सिविलाइजेशन को एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए हकीकत पसंदाना समझा जाता है। लेकिन वहाँ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है पानी। ज़राए के मुताबिक मार्स पर बाज़ मकामात की हालत अंटार्कटिका जैसी है। बहुत से रिसर्चर्स का ख्याल है कि मार्स की सतह के नीचे कहीं मीठा पानी भी होना चाहिए, जो वहाँ जिंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर किसी ने साउथ पोल की मिसाल का इस्तेमाल करते हुए ये मालूम कर लिया कि पानी कहाँ वाक़ है और इसे मुसलसल मार्स पर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो ये मार्स पर पहली सिविलाइजेशन और रिसर्च स्टेशन की तरक्की को इंतहाई तेज कर सकता है। अंटार्कटिका में डिस्कवर होने वाला पानी न सिर्फ जमीन पर पानी की कमी को पूरा कर सकता है, इंडस्ट्री और मेडिसिन में इस्तेमाल के अलावा इस बात को भी यकीनी बनाया जा सकता है कि हमारे सैयारे से बाहर एक मुमकिना जिंदगी आबाद करने की कोशिशें इससे कहीं ज्यादा तेज हो सकती हैं जो कभी सोचा गया था। लेकिन इस पॉजिटिव डिस्कवरी के अलावा एक नेगेटिव चीज भी है। अंटार्कटिका में मीठे पानी की झीलों के अलावा बर्फ के नीचे कुछ और भी छुपा हुआ है, जो कुछ इतना बड़ा और ताकतवर है कि पलक झपकते ही दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। 2017 में यहां दुनिया के सबसे बड़े आतिशफिशा वोल्केनोज डिस्कवर हुए थे। अगरचे अब भी बहुत से लोगों के लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि जमीन की सर्द तरीन जगह पर गर्म आतिशफिशा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है, लेकिन अब कई साइंसदानों ने यह साबित कर दिया है। यहाँ टोटल 138 आतिशफिशा वोल्केनोज हैं, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 3850 मीटर तक है, मगर आप इनमें से एक भी नहीं देख सकते क्योंकि वो बर्फ के नीचे है और बर्फ 4 किलोमीटर तक बुलंद है। लेकिन इस डिस्कवरी के नताइज बहुत संगीन है। पहला खौफ जो इस डिस्कवरी से आता है वो ये है कि ये वोल्केनोज एक दिन फट जाएंगे। अगर अंटार्कटिका में ऐसा होता है तो उसके वर्ल्ड क्लाइमेट के लिए किसी दूसरे कुदरती वाक़ये के मुकाबले में नताइज बहुत ज्यादा होंगे। अगर आतिशफिशा एक्टिव हो जाएं तो वो बर्फ के एक बहुत बड़े हिस्से को पिघला देंगे, जिससे माहिरीन को खदशा है कि सी लेवल में 12 मीटर तक इजाफा हो जाएगा, जिसके नतीजे में डेनमार्क, नीदरलैंड और बाल्टिक स्टेट जैसे ममालिक में बड़े सैलाब आ सकते हैं। बर्फ के बड़े पैमाने पर पिघलने की वजह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा और पीने के पानी की डिस्कवरी जिसका अभी जिक्र किया गया है बेकार जाएगी। अगर बर्फ बड़े पैमाने पर पिघल गई तो नए डिस्कवर पानी का ज्यादातर हिस्सा दुनिया के नमकीन समंदरों में चला जाएगा, जिससे ये मेडिसिन, इंडस्ट्री और आम सामान के लिए बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगा। रिसर्चर्स की तरफ से इस तरह के वोल्केनोज के फटने का इम्कान बहुत कम समझा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका में पिछले लाखों सालों में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। बहरहाल कुछ माहिरीन इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए इस खित्ते की निगरानी का मुतालबा कर रहे हैं। क्या आपने कभी अंदाजा लगाया था कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे पीने का पानी हो सकता है जो बिलाखिर मार्स पर जिंदगी को मुमकिन बना सकता है या मुतासिर करेगा? और इस न्यू डिस्कवर आतिशफिशा वोल्केनोज के बारे में आपकी क्या राय है और उसके ग्लोबल क्लाइमेट पर नताइज आ सकते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आप इस तरह की साइंस से रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और गुड टू नो को सब्सक्राइब करें।